स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम संधि। और संधि में लिया हमने दीर्घ संधि। पहले पहले देखते हैं परिभाषा दीर्घ संधि की। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इस संस्कृत के संधि ले रखे हमने। शुरू करते हैं परिभाषा। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? और दीर्घ संधि को संस्कृत में अका सवर्णे दीर्घ संधि कहते हैं। जब किसी ह्रस्व ह्रस्व माने जिसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, वो ह्रस्व स्वर आते हैं। ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, दीर्घ माने जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर का अपने ही दीर्घ अथवा ह्रस्व स्वर से संयोग होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जब ह्रस्व और दीर्घ का क्या होता है? आपस में संयोग होता है तो इसे इसमें क्या बनती है? दीर्घ संधि बनती है। जैसे पूर्व पद का अंतिम स्वर, पूर्व पद का अंतिम स्वर या तो ये वाला, या तो छोटा आ या बड़ा आ। उत्तर पद का पूर्व स्वर आ और आ, जैसे इन दोनों का मेल हो गया या इन दोनों का मेल हो गया तो क्या होगा? इसका संधि स्वर आ। जैसे इन दोनों का मेल हो गया या इन दोनों का मेल हो गया तो क्या होगा? संधि स्वर बड़ी ई। जैसे अब जैसे अंतिम स्वर ऊ का मेल हो रहा या इन दोनों का मेल हो रहा तो क्या बनेगा? संधि स्वर बड़ा ऊ। जैसे री का इन दोनों का मेल हो या इन दोनों का मेल हो, क्या बनेगा? री, बड़ी री। आइए देखते हैं संधि विच्छेद। जैसे यहाँ पे है सूर्य प्लस अस्ता, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? सूर्य प्लस अस्ता। अब ये इसमें कैसे पहचानना है कि ये दीर्घ संधि है? यहाँ से सूर्य से जैसे हमारे व्यंजनों के साथ स्वर, व्यंजन जो होते हैं हमारे स्वर के संयोग से होते हैं, बनते हैं। उन्हें स्वर व्यंजनों को स्वर मतलब सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सूर्य, तो यहाँ से य, तो यहाँ से स्वर निकलेगा अ, यहाँ से ये अ निकाल दिया हमने। फिर क्या हो गया? दोनों मिलके क्या हो गया? बड़ा आ बन गया। अब जैसे ये हट गया, यहाँ से स्वर हट गया, यहाँ से भी हट गया तो क्या रह गया इनके साथ? सूर्य और यहाँ इस्ता। अब जब यहाँ आ की मात्रा मिल गई तो क्या हो गया? ये सूर्य, ये बन गया सूर्य अस्ता। सूर्य अस्ता मतलब आ की मात्रा जुड़ के ये आ की मात्रा ही आ जाएगी। और हमारी दीर्घ संधि की पहचान ये है, दोनों स्वर का संयोग होगा तो यह है असली दीर्घ संधि की पहचान, न कि सिर्फ मात्रा। अब ये है, और इसमें मतलब ये भी सार्थक होने चाहिए दोनों, मतलब अर्थवान होने चाहिए। सूर्य सूर्य होता है और अस्त माने डूबना, सूर्य डूबना, ये अर्थवान है, दोनों सार्थक शब्द है, दोनों के अपने अपने अलग अर्थ है। जैसे नेक्स्ट है भांड आगारा। भांड का मतलब वही होता है बर्तन, और आगारा माने जैसे रखने की जगह। जैसे यहाँ से भांड से ये निकाल दिया, स्वर निकाल दिया और स्वर निकला यहाँ से आ निकला, ये पूर्व पद का अंतिम स्वर और निकाल दिया और उत्तर पद का पहला स्वर आ निकाल दिया, दोनों को मिलकर क्या हो गया? आ। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास सिर्फ भांड, इसके साथ स्वर नहीं है तो इसलिए इस पे हलंत लगेगा, और यहाँ बच गया गारा। अब यहाँ से जुड़ के हो गई ये आके हो गई, यहाँ लग गई आ की मात्रा, आ की मात्रा लग गई, फिर हो गया भांडा गारा। भांडा गारा मतलब भंडार। असली दीर्घ संधि की पहचान यहाँ से होती है, यहाँ से ये संधि विच्छेद करने से। अब जैसे यहाँ पे है मुनि प्लस ईसा, मुनि प्लस ईसा। अब यहाँ से हमने छोटी की मात्रा निकाल दी, यहाँ से ई निकाल दिया।
अब ये हो गया मिला के दोनों बड़ी ई। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बच गया मुन प्लस श, और यहाँ से बड़ी ई जोड़ दी, फिर हो गया मुनीशाह। बड़ी ई की मात्रा यहाँ लगा दी तो फिर हो गया मुनीशाह। अब जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरु में ये छोटे ऊ की मात्रा निकाल दी, यहाँ से ऊ ले लिया, ये दोनों को मिला के बड़ा ऊ। अब यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ गुरु प्लस पदेश। अब यहाँ से फिर बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी इस पे, तो ये मिला के क्या हो जाएगा दोनों को गुरु उपदेश, ये बन जाएगा। इस तरह से होता है संधि विच्छेद। और असली पहचान हमारी यहाँ से होती है संधि विच्छेद की। ये सेम स्वर, जैसे स्वर से स्वर का संयोग हो दोनों को आपस में। अब आइए देखते हैं आगे। अब जैसे हम यहाँ पे सिर्फ मात्राओं के भरोसे रहेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि अक सवर्णे दीर्घ, मतलब दीर्घ संस्कृत में अक सवर्णे संधि कहते हैं दीर्घ संधि को। यहाँ पे है विद्यातुरा, विद्या प्लस आतुरा हो गया संस्कृत, इसकी संधि विच्छेद हो गया विद्या प्लस आतुरा। यहाँ से आ निकाल दिया, यहाँ से ले लिया पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, यहाँ से ले लिया, दोनों को मिला के हो गया आ। इसमें हो गया सिंपल दीर्घ संधि। अब सेम ये है, सेम ये शब्द है नदागमा, सेम लग रहा बिल्कुल। ये इसका संधि विच्छेद हो गया नदी प्लस आगमा, और ये हो गए इसका अपोजिट ई, यहाँ से ई ले लिया बड़ी ई, यहाँ से आ ले लिया, और इसमें है यण संधि, यण संधि या इन दोनों का जोड़, मतलब इन दोनों का प्लस निकल गया य, इसमें आ गए यण संधि। तो यहाँ हो गई ना हमारी गलती, जैसे हम कहीं सिर्फ मात्राओं पे भरोसा करेंगे। दोनों सेम लग रहे देखने में, इसलिए अपना संधि विच्छेद करके अवश्य देखिएगा। यहाँ पे होती हमारी ये पहचान की दीर्घ संधि है ये।